सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि हमें थर्ड या फिफ्थ ड्रॉप फॉर नीट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। तो पहले तो स्टार्टिंग से चालू करते हैं, देखो जर्नी कहाँ चालू होती है। आजकल बहुत सारे बच्चे 6-7 से नीट और आईआईटी कोचिंग लेने लग जाते हैं, जो कि आजकल बहुत उसमें मेम्स भी बन जाते हैं कि सर वो बच्चा पैदा हुआ और कहाँ बुकिंग कराएं हम, कौन सी कोचिंग में, कि पहले से हमारा बच्चा इतने साल बाद पढ़ लें। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ी सी मजाक वाली बात है ये। तो देखो 6-7 से करने की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में और यही आपका इंटरेस्ट है, जैसे कुछ लोगों को खेलने में मजा आता है, कुछ को अगर इसी में मजा आ रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। सो आइडियल एज और आइडियल क्लास टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू मी इज 9th। अगर आप 9th से चालू कर रहे हैं और 9th और 10th में आप क्या कर रहे हैं, ओलंपियाड और एनटीएससी इन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने ओलंपियाड एनटीएससी की तैयारी करी, आपका एक अच्छा लेवल बन गया कंपटीशन वाला, आपको कंपटीशन में बैठना आ गया, उस तरह से सोचना आ गया, थोड़ा सा आपकी डिफरेंट थिंकिंग हो गई। अब वो कैसे तैयारी करें उस पर हम एक बार अलग से देख लेंगे वीडियो को। तो 9th-10th में आपने ये कर लिया और आपने ऐसे ओलंपियाड निकाल भी लिए, है ना। तो यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे पास अच्छा हो गया, एक अच्छा लेवल पे बन जाता है, ताकि आपका 11th-12th में समय बच जाता है। वो आपने 9th-10th में कर लिया। अगर उसके बाद समय बचता है ना, आपने 9th-10th की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर ली और ओलंपियाड्स भी कर लिए, एनटीएससी वगैरह भी हो गया, फिर समय बचता है और आपको करने का मन है तो आप 11th की तैयारी चालू कर सकते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा 6 से क्या करना चाहिए फिर, अगर ये ना करें तो 6 से यू शुड वर्क ऑन योर टैलेंट्स, यू शुड ग्रो योर टैलेंट। जो भी क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, आपका गिटार हो गया, कुछ भी आपको सीखना है उसमें आप सीख सकते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपरेशन, है ना। जब भी आपकी प्रिपरेशन में आप बोर होते हैं, यू कैन डू दैट थिंग, तो आप थोड़ा सा खेल सकते हैं। तो 1-2 घंटे दिन में खेलना कोई बेकार बात नहीं है, एड्स ऑन टू योर प्रिपरेशन, तो आपकी मोटिवेशन लेवल वो सब बना रहता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप 6-7 से अगर वो करें, 9 से आप ओलंपियाड की तैयारी चालू कर दें, एनटीएससी वगैरह क्लियर कर लें, फिर आती है 11th की बारी। तो अब 11th-12th में आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम आप बहुत बढ़िया रैंक से निकाल सकते हैं, ठीक है। आईआईटी जेईई हो, नीट हो, इसमें आपको एम्स में जाना है, तो दैट इज गुड इनफ, ठीक है। अब मान लीजिए 11th तक भी आपने कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ 12th है, तो भी आई नो पीपल जिन्होंने 1 साल में बढ़िया से निकाल दिया। उसमें आपको स्कूल को मैनेज करना पड़ता है अच्छे से, तो 1 साल में भी पॉसिबल है कि आप नीट और आईआईटी एग्जाम अच्छे से निकाल पाए, ठीक है। अब मान लो 12th में भी नहीं हो पाया, आपने बोर्ड्स दिए और बोर्ड्स में डिसेंट अच्छा स्कोर आ गया, लेकिन 12th तक भी नहीं हो पाया। अब 1 साल ड्रॉप करने की बात है। 1 साल ड्रॉप तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने लाइफ का 1 और साल उसमें लगाया और आपने अच्छी जगह पहुंच गए, तो इट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। 1 साल ड्रॉप करना, तो देखो प्रेफर यही करोगे 11th-12th के साथ हो जाए, ये नहीं कि पहले से सोच लो कि हम तो ये ड्रॉप करके ही निकालेंगे, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर लेकिन बाई चांस ना निकले और आप फिर ड्रॉप करना चाहते हैं तो कोई बेकार बात भी नहीं है, और निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 1 साल बाद भी अगर मान लीजिए आपका नीट का एग्जाम नहीं निकला, सो दिस वाज अबाउट टोटल नीट आईआईटी सबके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए आपका 1 साल बाद नहीं निकला, अब नीट के बच्चे ऐसे होते हैं भाई साहब 5-5 साल ड्रॉप करते हैं, है ना। मतलब ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ इतने साल ड्रॉप कर रहे हैं, और तो उसमें देखो परेशानी है, उसमें थोड़ी सी परेशानी है। तो अब आपको अगर 1 साल बाद भी आपका नहीं निकला, अब ड्रॉप करने में, ड्रॉप करें ना करें, अब रियल सवाल ये है। तो देखो तब ड्रॉप करना चाहिए जब आपको अपनी मिस्टेक पता हो। अगर आपको अपनी मिस्टेक पता है कि यार ये कमी रह गई एंड आई कैन वर्क ऑन दिस, तब ही ड्रॉप लेने का डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि भाई यहाँ मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, या फिर मेरी फिजिक्स में एक चैप्टर मेरे को समझ ही नहीं आया और मेरे को उसकी कोचिंग मिल जाए तो मैं उसमें बेनिफिट कर पाऊँ, ऐसे करके तब ही ड्रॉप लेने का फायदा है, अदरवाइज ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो 1 साल बाद आपने अगर फिर ड्रॉप लिया तो देखो आपके लिए भी परेशानी का हो जाता है और थोड़ा सा फैमिली के लिए भी हो जाता है, और रिलेटिव्स वगैरह भी बोलते हैं, चलो वो बोलते रहेंगे, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है। अब उस केस में ड्रॉप तभी लेना चाहिए जब आपको पूरा पता हो कि हाँ भाई ये कमी रहेगी एंड आई कैन वर्क ऑन दिस, आई विल वर्क ऑन दिस, ठीक है। अब जो है, अब देखो ये वाला जो ड्रॉप ईयर होता है ना, इसके अंदर अगर हो सके तो आप कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लीजिए, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। लोग बीएससी एमएससी ऐसा कुछ ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब ही ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा करते करते आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। उसमें क्या होता है, आप सबको बोल सकते हैं भाई मैं ये कर रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना। तो आप बीएससी एमएससी कोर्स कर रहे हैं और रोज घर आके जैसे भी समय मिल रहा है आप रोज के 50-100 क्वेश्चन करते आ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को एट पार रखे जा रहे हैं, और आपने जाके एग्जाम दे दिया,
तो ये बात समझ आती है ना। तो जो 12th के बाद 1 साल तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, राइट। तो अब मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 5-5 साल ड्रॉप करके भी बढ़िया कॉलेज में चले गए, ऐसा भी होता है। तो वो भी देखो, मतलब उतना मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। 5 साल तक लोग रुकते नहीं हैं, तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर बार अगर आप ड्रॉप करें, मैं मना नहीं कर रहा कि आप 5 साल ऐसे करें, तो फिर भी आप करना चाहते हैं तो हर बार आपको रीज़न पता होना चाहिए, भाई मेरी ये कमी रह गई, मेरी ये कमी रह गई, राइट। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और कैसे प्रिपरेशन करना है मैं काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ वीडियोज़ में और कोरा के लिंक्स वगैरह में। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आप बोल सकते हैं भाई हम तो बीएससी का कोर्स कर खत्म, है ना। घर बैठ के आप 50 क्वेश्चन करिए या फिर वहां जाके करिए, कैसे भी समय निकाल के करिए, रोज के 50-100 क्वेश्चन करिए, राइट। सो आपको उससे एक मेंटल स्टेबिलिटी भी रहती है कि भाई ठीक है मेरा ये काम सही चल रहा है ना। और साथ साथ में वो भी प्रिपरेशन रहती है कि मन में वो था कि भाई मुझे वो निकालने का मन था। तो दोनों चीज़ें एक बैलेंस में रहती हैं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है ना। तो और कुछ भी आपको इस बारे में कुछ डिस्कस करना हो, जस्ट राइट इन द कमेंट्स, ओके। सो वी विल डिस्कस दिस, ओके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।